दिनों बहराइच में जिस तरीके से दंगे हुए और उस दंगे के बाद जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहराइच के तथ्य जो निकल करके सामने आए, तस्वीरें निकल के, बातचीत निकल करके सामने आ रही है, वो तो बहुत चौंकाने वाली है। कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हो, हमेशा कहते थे भारतीय जनता पार्टी लड़ाने में, दंगा कराने में विश्वास रखती है। अब तो जिस तरह से एक हिंदी अखबार ने स्टिंग किया है, बहुत सारे दंगाइयों के चेहरे सामने हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं दंगाई उनके कपड़े और वेशभूषा पहचाने जाते हैं, वो पहचान में आ गए हैं, स्टिंग पकड़ में आ गया है। कुछ चैनलों ने हिम्मत करके दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने ये एफआईआर कराई है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दंगे को कराने में शामिल थे। उन्होंने यहां तक कह दिया उन दंगाई उनके बेटे की हत्या करना चाहते थे। तो लालू जी कहते हैं भारत जलाओ पार्टी। तो ये भारत जलाओ पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा उत्तर प्रदेश और देश के सामने हो गया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जगह पुरानी परंपराएं होती तो आज सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर पाने के लिए त्यागपत्र देती और देश की जनता से क्षमा मांगती कि एक राज्य को, एक जनपद को दंगे में झोंकने काम किया है। अगला सवाल मेरा ये कि प्रयागराज में राजा महादानी राजा हर्षवर्धन की मूर्ति है जिसे विस्थापित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चीज़ की कोई महत्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है, धार्मिक जो प्रायोजन है, आयोजन है, उनके नाम पर अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करती है। उनका कोई न उन्हें किसी देवी देवता से, ना किसी महापुरुष से, ना किसी व्यक्ति से वो भारतीय जनता पार्टी के उल्टा पड़ेगा। एक वहाँ पर उनकी बड़ी महत्ता है और उनकी प्रतिमा को हटाना भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और महंगा पड़ेगा। उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, गठबंधन की सीटें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी रहे हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। सीटें कौन कितनी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेता ने जो कहा है उसे हम सब मानेंगे और इंडिया गठबंधन को लड़ाएंगे, भाजपा को हराएंगे। बहराइच की घटना के बाद जिस तरीके से चीज़ें खुली हैं, तो क्या आप कांग्रेस स्टैंड करेगी, वहां पर जाकर के प्रयास करेगी कि भाईचारा और मानवता बढ़े? कांग्रेस पार्टी का नारा ही है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें फूल भेंट करेंगे कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग शहर को, जिलों को जलाएंगे, लोगों में नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी वहां मोहब्बत का संदेश लेकर जाएगी। और ये बहराइच का जो दंगा हुआ है और दंगे के बाद जो खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस दंगे में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एफआईआर कराई है, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक ने एफआईआर कराई है, तो कांग्रेस पार्टी इस संदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी, देश में जहां पर चुनाव होंगे वहां जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो दंगाई के रूप में पहले विपक्ष मानता था, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे मानते थे, अब पूरे देश ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी असली चरित्र और चेहरा क्या है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जी, क्योंकि इसका साफ तौर पे कहना है कि बहराइच की तस्वीरें ये खुलासा करती हैं कि भाजपा का चेहरा कैसा है और वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेसी खोलते ही रहे हैं और जा करके भाईचारा अमन बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।